जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन माणिकपूर्ण परीक्षित चुकोटी की यक्षिणी की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। साधना को भी नया पुराना साधिका सकते हैं या कर सकती हैं। पूर्ण सात्विक है। पूर्ण मनोयोग समर्पण भाव से विशेष साधना को करने से साधिका को लाभ प्राप्त होते हैं। सफल सिद्धि के पश्चात के माध्यम से इस प्रकार के व सांसारिक साधन संसाधन धन संपदा संपत्ति भव ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। आगमन के तरह के नए नए रास्ते खोलती हैं। प्रकार से वो कई माध्यम से प्राप्त होने लगते हैं। आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है। प्रसन्न होने पर यक्षिणी शक्ति लोक की भी स्वर्ण मुद्राएं स्वर्णाभूषण कीमती हीरे जवाहरात इत्यादि दान करती हैं। अतिरिक्त यह शक्ति कालों का ज्ञान देने में भी सक्षम है। दूरदृष्टा शक्ति प्रदान करती हैं। इसके माध्यम से आप क्या कुछ घटित होने वाला है जान सकते हैं। उनसे सचेत होकर सुदृढ़ योजना बना सकते हैं। की जानकारी का लाभ आप मार्केट कम्युनिटी मार्केट गेमिंग बेट जैकपॉट सट्टा मटका इत्यादि कार्यों को कर निश्चित रूप से धनराशि अर्जित कर सकते हैं। अतिरिक्त यह शक्ति साधक या साधिका को क्षेत्र में प्रदान करती हैं और कार्य में बढ़ाती हैं। उच्च शिखर पर जाने का कार्य करती हैं। आप के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, आपको लोकप्रिय बनाकर बहुत सफलता प्राप्त करवाती हैं। इस तरह से इस शक्ति के माध्यम से को लाभ हैं। इनके अतिरिक्त भी लाभ प्राप्त होते हैं। मैं इसका घरेलू विधान बता रहा हूँ। विशेष साधना को आप किसी भी शुभ तिथि मुहूर्त नवरात्रा के दिनों में किसी भी माह के पक्ष के वार के दिन से पूर्णिमा की तिथि से शुरू कर सकते हैं। शुरू करने से पूर्व दिनों में देव शिव जी ओम यक्ष राज कुबेर जी विशेष मंत्रों का 11,000 बार करना है। के उपरांत ही को यह साधना शुरू करनी है। ना रात्रि कालीन है, ना रात्रि 10 बजे से शुरू करनी है। साधना वाले दिन 10 बजे से पूर्व स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर या इसी तरह से हाथ मुंह धोकर वो स्वच्छ वे सफेद या लाल वस्त्र धारण करने हैं। किसी एकांत व खाली कमरे में कि पहले से ही वो स्वच्छ कर रखा गया हो। पश्चिम दिशा की ओर मुख कर सामने आपको लकड़ी का बाजोड़ बिछाना है और एक नया गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाना है। ठीक बीचों बीच अखंडित अक्षत में लाल सिंदूर मिलाकर ढेरी स्थापित करनी है। के ऊपर में एक लोटे में फुआ स्वच्छ जल गंगा जल आधा भर कर रखना है। ताजा आम के पत्ते रखने हैं। इसके ऊपर साबुत जटा वाला पानी वाला नारियल से जल से धोकर स्थापित करना है। मूल मंत्र को 8 बार पढ़ते हुए लाल मौली धागा से तेल पर 8 बार लपेटना है। लाल सिंदूर से का कलश का और आम के पत्तों का लगाकर अभिषेक करना है। या लाल व सफेद सुगंधित पुष्प अर्पित करने हैं। कोई भी 8 प्रकार का इत्र आपस में मिलाकर अर्पित करना है। चारों तरफ टिकाव कर वस्तुओं पर भी लगाना है। कलश के सामने पंडित अक्षत की थोड़ी ढेरी आनी है। ढेरी पर एक एक कच्चा साबुत सुपारी लाल सिंदूर लगाकर स्थापित करना है। टीके के दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला बाती का गाय के शुद्ध घी से प्रज्वलित करना है। कल वो गुलाब के धूप या अगरबत्ती जलाकर गुरुजी गणेश जी देव शिव जी माता पार्वती जी श्री भैरव जी राज कुबेर जी देवी देवता जी खेड़ा व ग्राम देवता जी श्री गणदेव जी की मानसिक रूप से पूजा अर्चना करने की आज्ञा मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। लाल आसन बिछाकर बैठ जाना है। अपने दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर देव शिव जी को साक्षी मानते हुए छोटा सा संकल्प लेना है। को भूमि पर छोड़ते हुए वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। मानसिक रूप से यक्षिणी का आह्वान कर भी आरती पूजा करनी है। नैवेद्य में की बनी मेवा के असर युक्त दिष्ट सफेद खीर दूध की बनी मिठाई अर्पित करना है। टीके कुल्हड़ में कच्चा दूध में घी और केसर मिलाकर दूध अर्पित करना है। अच्छा मंत्र के द्वारा शरीर बंधन कर मंत्र की एक माला का जप कर देव शिव जी एवं यक्षराज कुबेर जी मंत्र का 21 बार जप कर जी के विशेष मंत्र 7 बार जप कर मंत्र का जप श्वेतार की माला सिद्ध स्फटिक या सफेद मोती की माला से इस माला मंत्र का जप करना है। जप आंख बंद कर जप करना है। जप के उपरांत आसन पर बैठे हुए 15 मिनट का ध्यान करना है। क्षमा याचना कर तन से उठ जाना है। इस तरह से 20 दिनों तक जप करना है। प्रातः काल में भोग सामग्री को माता को खिला देना है। 5वें दिन मंत्र जप के उपरांत कमला यक्षिणी के समक्ष शांत व सौम्य रूप में प्रत्यक्ष हो जाए तो नमस्कार कर दोनों हाथों से गंधित सफेद व लाल पुष्प बरसाकर
अभिनंदन करना है, पूर की टिक्की जलाकर आरती पूजा करनी है। जाने का कारण पूछने पर देव शिव जी की आज्ञा से सर्व कार्य सिद्धि, प्राप्ति, जन कल्याण के उद्देश्य से जाने की बात कहनी है। सौहृदय की प्रशंसा करते हुए सामग्री उन्हें अर्पित करना है। ग्रहण कर वह प्रसन्न होकर से कुछ मांगने को कहे तो उनसे आवश्यक 3 वचन मांगना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, देख लें वो सुन लें। तब व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। के द्वारा वो 3 वचन दे दिए जाने पर धन्यवाद अदा करें। उनसे भी वचन ले लें कि वो दोबारा करने के लिए का मानसिक रूप से आह्वान कर भी मैं मूल मंत्र का जप इस बार करूं तो को मेरे समक्ष प्रत्यक्ष होना होगा। 21वें दिन जप के उपरांत का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है तो खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि अप्रत्यक्ष सिद्धि भी प्राप्त होती है। कुछ दिनों या कुछ माहों उपरांत भी प्रत्यक्ष दर्शन देती है। साधना पूर्ण होने पर दिन रात्रि समय आपको रात्रि भोजन से पहले आपको मंत्र का 7 बार मानसिक रूप से जप कर से 15 मिनट का ध्यान करना है। ना काल में वो ना के बाद भी आपको कमरे में अकेले सोना है। निद्रा अवस्था में उनमें भी के दर्शन होते हैं तथा उनके क्रम में या चक्र में इनके दर्शन होते हैं। कुछ समय काल उपरांत प्रत्यक्ष दर्शन भी हो जाते हैं। प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होने पर भी कभी आप मानसिक रूप से आह्वान कर माला को अपने गले में धारण कर मंत्र का 21 बार जप कर आवश्यक कार्य इन्हें अवगत कराएंगे। वह कार्य सही पूर्ण होता है। पूर्ण होने के पश्चात आवश्यक भोग सामग्री के नाम से आपको पित कर देना है। साधना काल में आपको आचार का पालन करना है। पान सात्विक भोजन ग्रहण करना है। क्रम वचन शरीर इत्यादि से स्वच्छ व पवित्र रहना है। सत्य वचन नहीं बोलना है, पर क्रोध नहीं करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 78954862 पर कर दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र व संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री जैसे तंत्र, ग्रातन, महामृत्युंजय तंत्र, पारवृद्धि यंत्र, दिसरी यंत्र, पारद शिवलिंग आदि मंगवाने के लिए एवं मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करवाना, वशीकरण, पुरुष से छुटकारा पाना, पुरुष को दंड देना, तो मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना, ये भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभी जीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना, आदि कार्यों के लिए एवं मानवसाध रोगों के लिए गठिया, बात रोग, सफेद दाग, चर्म रोग, लिकोरिया, वैसे शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, सर लिवर प्रॉब्लम, खाना ताकत में कमी की औषधि, के रोग की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को फिर सुखाने वाला तेल, को काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी आप पर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।